आपसे अनुरोध करूंगा कि विषय आपके भी सामने, लगभग सभी लोगों को आपने भी सुना, और ये जो चमत्कार दिखाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, मैं यही कहूंगा कि इसी पर आप बोलिए महाराज जी। सर्वप्रथम इस संसद के संरक्षक और उसकी अध्यक्षता कर रहे हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, उनके चरणों में नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ। उपस्थित यहाँ सभी संत समाज को प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ। हमारे मंच पर आसीन हमारे मित्र स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, जगत गुरु स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, और जगत गुरुद्वय हमारे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, हमारे राजू दास जी महाराज, और हमारे शास्त्री जी अमेरिका से, जगत गुरु जी महाराज, सभी को प्रणाम करता हूं। और नेटवर्क 10 के पीठाधीश्वर श्री महान स्वामी संजय गिरी गोस्वामी जी महाराज को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत आभार कि इतनी बड़ी संत संसद, 5वीं संत संसद आप सफलतापूर्वक आयोजित कर रहे हैं। सब बातें तो हो गई, हम सुन ही रहे हैं, सब विद्वानों के मत तो लगभग आ गए उस पर। वही मेरा भी मत है जो सभी हमारे विद्वान लोगों ने, हमारे अग्रजों ने जो बोला है, हमारे श्रीमानतों ने, वही मेरा भी मत है। उससे कुछ हट के कुछ बोलना नहीं है। चैनल का भी अपना एक महत्व है, उसके समय का। मैं पूरी संत संसद के जो विचार आए उनका समर्थन करता हूं हृदय से, और जो भी कार्यक्रम बनेंगे उसमें कंधे से कंधा मिलाकर चलने का वचन भी देता हूं। संजय जी, जहां तक चमत्कार की बात है, करौली शंकर महादेव धाम जो है, मिश्री मठ जो है, 2 स्थापनाएं की हमने। एक करौली शंकर महादेव धाम की कानपुर में, और एक मिश्री मठ हरिद्वार में स्थापना की। हमारा ऐसा मानना भी है और हमारा ऐसा जानना भी है, दोनों है। पहले मानना था, डगमग होता था, लेकिन मेरा जानना है कि किसी संसार में चमत्कार नाम की कोई वस्तु होती नहीं, कोई वस्तु है नहीं, और ना ही कोई रहस्य इस संसार में। हमने कभी होते हुए नहीं देखा, हम उसे चमत्कार मान लेते हैं। जिस चमत्कार होने की विधि को हम नहीं जानते उसे हम रहस्य मान लेते हैं। तो न रहस्य है और न चमत्कार है। सृष्टि के नियम से सब चलता है, बिना नियम के एक पत्ता नहीं खड़कता। तो चमत्कार जैसे ढिंडोरा पीट के, वो चाहे हमारे अपने हिंदू संस्कृति के लोग हों और चाहे दूसरी संस्कृति के लोग हों, जो चमत्कार के नाम पर ढिंडोरा पीटते हैं, मैं इन सभी लोगों का जोरदार खंडन इस मंच के माध्यम से करना चाहता हूं। ये शरीर इतना बड़ा ईश्वर ने दिया, इससे बड़ा तो चमत्कार हो, रहस्य कुछ हो ही नहीं सकता, जिसको आज तक वैज्ञानिक पूरा पूरा नहीं समझ पाए। अभी हम नहीं समझ पाए। तो चमत्कार और रहस्य कुछ है नहीं, सब कुछ नियम से चलता है, और किसी नियम को नियम से ही काटा जा सकता है। तो अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो नियम से ही घटती है, बिना नियम के कुछ नहीं होता। तमाम मैं देश में देखता हूं, एक बाढ़ आई हुई है। इस धाम को जब शुरुआत की हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधारमण जी मिश्र, जिनका बचपन से मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ, मैंने हमेशा विज्ञान का विद्यार्थी रहा और चीजों को समझने पर जोर दिया, मानने पर मेरा जोर बहुत कम था। जब तक समझ नहीं गए, उसको जान नहीं गए, तब तक उसको स्वीकार नहीं किया। शुरुआत वही आती, चर्चा कर सकते हैं
कि तमाम पूरे देश में ढिंडोरा पिट रहा है, जैसे भूत प्रेत चलता है। सब फर्जी नाटक। जो कहता हो भूत प्रेत हम ला सकते हैं, दिखा सकते हैं, उसको मैं इस मंच के माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूँ। चैलेंज शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कभी महात्माओं संतों के मंच से इसका प्रयोग हुआ नहीं है। मैं इस विधि को, विद्या को अच्छे से जानता हूं, तो मैं इस शब्द का क्षमा चाहते हुए, अपने जगतगुरु भगवान से क्षमा चाहते हुए, मैं इस शब्द का अनुमति चाहता हूं प्रयोग करने को। चैलेंज करता हूं, कोई मेरे सामने भूत प्रेत ला के दिखा दे, उसकी टांग के नीचे से निकल जाएंगे। और आएगा दिखाएगा तो 1 सेकंड में खत्म भी हो जाएगा, दूसरा सेकंड लगेगा भी नहीं। कुछ नहीं है, ये एक नाटक है, एक खेल है, लोगों का शोषण है, मानसिक शोषण है, और कुछ नहीं। इससे बचना है हमें। आप कभी बुला लीजिए इस तरह से लोगों को। ये एक मानसिक बीमारी है। पूर्व जन्मों में जो हमारे छिपे हुए हैं कर्म, उन कर्मों के आधार पर जो स्मृतियां हमारी हैं, भूतकाल की जो स्मृतियां हैं, जब वो आंदोलित होती है किसी में, तो हम उसे भूत भूत कह के बोल देते थे। धीरे धीरे भूत शक्ति ना होकर एक व्यक्ति के रूप में बदल गया। भूत कोई व्यक्ति नहीं जो खा जाएगा किसी मनुष्य को। अरे इस शरीर में रहने वाला जीवन, इस शरीर को चलाने वाला जीवन, 2 चीजें हैं। शरीर छूट गया, जीवन बचा। जब आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, तो भूत क्या बिगाड़ देगा आदमी का? जो बचा है जीवन, वो तो अकेला हो गया, शरीर छूट गया बेचारे का। लेकिन क्या है, जो स्मृतियां हैं जिन पे दरबार ने पूरा अनुसंधान किया है, पूर्व काल की जितनी स्मृतियां हैं, उन स्मृतियों के आधार पर जब व्यक्ति आंदोलित होता है उसके मस्तिष्क में, तो उसका असंतुलन जब पैदा होता है शक्ति का, तो उसके पश्चात जो ढिलता डुलता है, तो उससे हम लोग भूत प्रेत मान के डरते हैं, भयभीत होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार के चमत्कार दिखा करके तमाम पास्टर और जो ये दिखा करके गरीब लोगों को जो बेवकूफ बनाते हैं, वो तो और तरीके से बेवकूफ बनाते हैं, सबको पता है। इन पास्टर के सामने मुझे खड़ा करिए, मुझे खड़ा करो, देखिए कितनी भूत प्रेत दिखाते हैं, ये कितने भूत प्रेत निकालते हैं। ये सब नाटक है। इस नाटक का पर्दाफाश होना चाहिए, और मैं इस पर्दाफाश करने के लिए, इसका पर्दाफाश करने के लिए मैं बिल्कुल कटिबद्ध हूं। हमने पूरी योजना हम लोगों ने बनाई है कि अब हम लोग इसके बाद की जो यात्रा है ना, पंजाब की यात्रा है। पूरा समय पंजाब को देने वाले हैं, जबरदस्त समय देने वाले हैं पंजाब को। पंजाब में जो वैचारिक दोहन हुआ है, जो शोषण हुआ वहां की वीर कौम का, हमारे देश की सबसे वीर कौम, हमारी सिख कौम, उसको जो नपुंसक बनाने का काम किया जा रहा है नशे के द्वारा, और इन धर्म परिवर्तन कहने का, हम तो इसको धर्म परिवर्तन नहीं मानते। धर्म परिवर्तन नाम का शब्द ही गलत है। इस शब्द को बदल देना चाहिए। धर्म का परिवर्तन तो कुछ संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो किसी का धर्म परिवर्तित कर दे। आम का वृक्ष है, उससे आम ही पैदा होगा, आप उसका धर्म परिवर्तित नहीं कर सकते। मनुष्य मानव धर्म है, हम सुखी रहना चाहते हैं, हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है। हमारे सुख को हम से विमुख नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। ये मानव धर्म है, हम सुखी रहना चाहते हैं, सुख ही हमारा धर्म है। निरंतर सुख बना रहे, निरंतर सुख ही आनंद है, आनंद के द्वारा ही परमानंद की उपलब्धि है, ये हम सब जानते हैं। तो इसलिए जितना भी सुख, और ये हमारा निरंतर सुख की हम बात करते हैं धर्म की, धर्म को तो बदला नहीं जा सकता, मत बदला जा सकता है। इसको मतांतर बोल सकते हैं, धर्मांतरण तो हो ही नहीं सकता। किसी का धर्मांतरण नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति को भी धर्मांतरण करके कोई दिखा दे, मरता हुआ आदमी भी सुख चाहता है, उसका सुख उससे अलग नहीं किया जा सकता, वो उसका धर्म है। इसलिए धर्मांतरण न होकर के मतांतर है, और मतांतरण जो हो रहा है उसको रोका जा सकता है। मतांतरण क्यों हो रहा है? केवल हमारे देश में जो शिक्षा और संस्कार की जो कमी हुई है, हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषियों मुनिषियों ने जो व्यवस्था बनाई मानव के जीने के लिए, ब्रह्मचर्य आश्रम से लेकर संन्यास आश्रम तक, उसको हम लोगों ने खंडित कर दिया। हमने वर्ण आश्रम को खंडित किया, मानने से इंकार किया। हम पाश्चात्य सभ्यता में चले गए, और आज फलस्वरूप हम इस धर्मांतरण नाम के दंश का शिकार हो रहे, चमक धमक का शिकार हो रहे।
आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई बहुत अमीर आदमी धर्मांतरण कर लेता है। गरीब आदमी पर यह दंश काम करता है। तो चमत्कार दिखा करके, उल्लू बना करके ये धर्मांतरण का, ये मतांतरण का जो काम किया जा रहा है, इसको बहुत आसानी से रोका जा सकता है। इसको रोकने में कोई आपत्ति नहीं है। दरबार स्मृतियों को बदलने में बहुत सक्षम है। और मैं आपसे थोड़ा सा विषय से हट के बात करना चाहता हूँ, अनुमति चाहता हूँ कि आगे आपके जो आप इतना चैनल धनराशि खर्चा करता है संतों पर और चाहता है कि संतों के बीच से कोई चीज निकल के आए जो समाज में जाए, लोगों को लाभ उसका मिले, सनातनियों को उसका लाभ मिले, तो संजय जी हमें कहना चाहते हैं अगली संसद ऐसी बुलाइए, छठी संसद, जिसमें जितने भी हमारे ऋषि मुनि, हमारे महात्मा हैं, हमारे संत हैं, जिन्होंने अपने जीवन में जो जाना है, जो अनुभव किया है, उस अनुभव का जरूर प्रदर्शन हो, ताकि पता रहे कि किसके पास कौन सी शक्ति और कहां जाके हमें कहां लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं डॉक्टर सब कुछ जानता है। कोई बच्चों का डॉक्टर है, कोई महिलाओं का डॉक्टर है, कोई हृदय का डॉक्टर है, कोई आंखों का डॉक्टर है, कोई दांतों का डॉक्टर है। ऐसे ये भी है, शक्तियों में अलग अलग शक्तियां हैं। तो मैं चाहता हूं उसका जरूर प्रदर्शन हो। जैसे मैं कहता हूं, एक बड़े संत हैं, मेरी चर्चा होती रहती है, मैं हमेशा कहता हूं मैं यहां भी करके दिखा सकता हूं, सबको करके दिखा सकता हूं, लाइव करके दिखा सकता हूं। एक जब आप करेंगे ध्यान साधना का, हम लोगों ने ध्यान साधना का कुछ मॉडल तैयार किया जो पूरे विश्व में इसको लागू करने जा रहे हैं हम लोग। इसके पहले हमारे दरबार का जो हमारा आश्रम है मेम्फिस में है, मेम्फिस सिटी में, अमेरिका में, वहां से इसकी एक बड़ी शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं, टेनेसी स्टेट से, अमेरिका से। अभी हम लोग ऑनलाइन करते हैं इसको। ध्यान साधना के समय सबसे बड़ी बाधा है विचारों का इधर उधर होना, भूतकाल भविष्य में विचरण करना, और वर्तमान से विरत रहना, वर्तमान से हट जाना। अब कभी भी कितने लोग बैठे हो, आप ध्यान साधना कराएं, देखें। इस मंच से कहना चाहता हूं, एक विचार न भूतकाल में आप जा सकते हैं, न भविष्य में जा सकते हैं। चाहे 1 मिनट बैठे, चाहे पूरे दिन बैठे रहें, आप भूतकाल और भविष्य में ट्रेवल नहीं कर सकते। ये दरबार की शक्ति है ध्यान साधना कराने की। वर्तमान में ही बने रहेंगे, ये ईश्वर की शक्ति है। ये समय की पुकार है जो किसी प्रकार से ये उदित हुई है इस कलयुग में। यहां अभी जितने लोग बैठे हुए हैं, मैंने तो कुछ अभी किया नहीं है, जितने लोग बैठे हैं यहां पर, सभी लोग अपने अपने आराध्य को साक्षी मान के एक बार आंख बंद करके देख ले, किसी के अंदर भी एक नकारात्मक विचार नहीं उठ रहा है। अगर उठ रहा है तो मैं जो कह रहा हूं सब असत्य है। सभी लोग ट्राई कर सकते हैं, सब लोग A to Z, जहां तक मेरी आवाज जा रही वो सभी लोग कर सकते हैं। एक नकारात्मक विचार अपने दुश्मन के लिए भी नहीं उठ रहा है, उठ ही नहीं सकता। क्यों? कोई नकारात्मक रहना नहीं चाहता। ये हर व्यक्ति का संकल्प है, वो सकारात्मक रहना चाहता है, अच्छे से जीना चाहता है, सुखपूर्वक जीना चाहता है। ये संकल्प है व्यक्ति का अंदर। तो इसलिए ध्यान साधना के हमारे तमाम बालक हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, ये सब दृष्टा हैं, सब दृष्टा हैं, और ये सब इनलाइटेंड हैं। ये सब बैठेंगे और आप इन्हें पाएंगे कि ये परमहंस की गति में मुश्किल से मुश्किल 3 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। आप डॉक्टर बुलाइए, 4-6 डॉक्टर रखिए, परीक्षण वाली मशीनें रखिए, लाइट डिटेक्टर रखिए, और फिर आप परीक्षण करिए कि हाँ, मनुष्य सुख के लिए, अपने सुख के लिए काम कर सकता है, और जो अपने को सुखी कर सकता है फिर वो पूरे संसार को सुखी कर सकता है। संजय जी, अगर स्वयं दुखी है तो कभी किसी को कोई सुखी नहीं कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत